2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जनता के मन में कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मन बनाया है, उसके लिए अब हम शामली जनपद के गांव सिंबालका में पहुंचे हैं और यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं। एक छोटी सी पंचायत है, तो इस पंचायत में हम 2024 के प्रधानमंत्री बनने वाले चेहरे पर बात करेंगे कि अब की बार देश में किसकी सरकार होगी और वो चेहरा कौन सा चेहरा होगा जो 5 साल के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो जनता के मन में क्या है, पहले वही जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल है? ठीक जा साहब। अच्छा ये बताओ, अब 2024 का चुनाव है, हाँ जी, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी की सरकार। राहुल गांधी की सरकार, पक्का? पक्का जी। ये कैसे कह सकते हैं? उधर तो बीजेपी कह रही है 400 पार। जाट बीजेपी तो उनको उजागर है, जो वादे उन्होंने करे को पूरे करे हो तो हमें बता दो भाई साहब। जी मोदी जी ने जो गारंटी दी पूरी तो कर रहे हैं। गारंटी कहाँ दी? बिजली का बिल कहे माफ करूँ, कहना मीटर लगवा लो, जब बिजली का बिल माफ होगा नु कौन दे देगा? वोट कौन दे देगा? नू बताओ तुम कौन दे देगा? ये तो कल बैठ कर हम भी कह देंगे भाई, कहना लंबा ना उठाया था, जो कुछ ही कह दो फिर इसकी मान लेंगे हम। सर थर्ड साइज तो मैं नहीं जानेगी वाह बात। तो राहुल में ऐसा क्या लग रहा है आपको? राहुल नया चेहरा, नया लड़का है, नया खून है, नया जोश है, देखी जाएगी वो कल निकलेगा नहीं, फिर 5 साल फिर बदल देंगे। तो जैसे जयंत अब चले गए हैं, किसानों की बात करते रहे हैं, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? कदा फर्क तो कुछ पड़ना नहीं। ऐसा है ना कि जयंत अपने वाली सीट पर जीतेगा और यहाँ हम और कुछ जिताएंगे। तो यहाँ अब की बार तो पहले बीजेपी रही, प्रदीप चौधरी रहे कराना से सांसद। अब कहो से हराना चाहे, अब हमने शकल देखी नहीं, लोगों की शक्ल नहीं देखी? नहीं जी, कभी भी गांव में कोई बता दो, जितने आज बैठे यहाँ कोई नहीं बताओ कहना प्रदीप चौधरी आता है, कभी राम राम कर गया बाद मैं ये काम करवा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है जी। बाबू जी ये कह रहे जो बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनकी शक्ल नहीं देखी आप लोग? हमने देखी जी उनकी शक्ल, और लोग देखी नहीं, हमने जाना ही नहीं कौन है प्रदीप। पक्की बात है ना? पक्की लोहा लाट। तो अब की बार चुनाव में किसकी सरकार? वाह मैं तो बलक सच्ची पूछ जाएंगे, मैं तो मायावती की सरकार बैठा मानू। कैसा है गजब, बताइए। मायावती सरकार में बैठा मानू। एक तो ये अफसर लोग भी टाइम पावर थे 15 मिनट पहले। ओके, या गलत कह रहा मैं? और इब तो थोड़ा सा काम है, अब तो रिश्वत का काम है पूरा। इब तो रिश्वत चल रही पूरी इस सरकार में। ऐसे सरकार में और क्या लगा आपको जिससे आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मायावती की सरकार चाहिए? इसमें बातें नहीं पूरे करे, बताओ मेरे घंटे का पेमेंट है, 14 दिन का पेमेंट का था, लोग पिछला पेमेंट हुआ ही नहीं बाहर। तो मोदी जी तो अपनी हर गारंटी पे खरे उतर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हम गारंटी दे रहे हैं वही पूरी कर रहे हैं। कौन सी गारंटी दे रखी है? 14 दिन की पेमेंट की गारंटी कौन मोदी ने हरने दी होगी? योगी जी ने दी थी। हाँ योगी ने तो दी थी, चल योगी की बात बाहर लगे और जो पूरी करी है नो बताओ तो क्या कह रहे हैं आप? सहारनपुर में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा 14 दिन में किसान का पेमेंट होगा, आज तक हुआ नहीं 14 दिन में पेमेंट। मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, तो 14 दिन में किसानों के पेमेंट की जो गारंटी है वो पूरी नहीं है। तो इन किसानों का मन अभी तक यही है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाले हैं। क्यों खिलाफ जाओगे बीजेपी के? बिल्कुल खिलाफ। पक्ष में है? नहीं बिल्कुल खिलाफ। तो फिर किसके पक्ष में हो? मैं तो मायावती के पक्ष में हूँ। मायावती के पक्ष में है। क्या हालचाल है जी? जी ठीक है जी, मेरे परिवार में सब बहुत बार। चुनाव में अब की बार किसकी जीत? तो मोदी की जीत ही होगी इसमें। कैसा बात कर रहे हैं? अब तो ये बता रहे मोदी जी अपने वादे पर नहीं खड़े। गठबंधन में कितनी सीटें ले रहे हैं? जो गठबंधन में बताया कितनी सीटों पर लड़ रही पहले बता दो। कहीं का रोड़ा भानु ने कुंडबा जुड़ा है, राहुल फिर तो 10 सीट बटने करता यार, कहाँ जीत जाएगा इतने में? चेहरा कोई प्रधानमंत्री का उनमें है नहीं। ममता कहे मैं बनूंगी, नीतीश कहे के नाम इसका, राहुल कहे मैं बनूंगा। प्रधानमंत्री कौन है इनमें? चेहरा तो नहीं उनको प्रधानमंत्री का। अच्छा ये जो 2024 का चुनाव में प्रधानमंत्री की बात आ रही है, तो देश का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी फिलहाल चेहरा है, तो इंडी गठबंधन में कोई नहीं है? कोई चेहरा नहीं है इसमें। कोई चेहरे को बताओ तो किसके बलबूते पर लड़ रहे? घोषणा करी किसी की प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसका मतलब विकास कार्यों पे तो चुनाव नहीं है, चेहरे पर चुनाव है। नहीं विकास कार्य पर भी विकास क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ी सड़कें बन रही है, थोड़ी बिजली आ रही है, बहुत बिजली आ रही है। बिजली महंगी जरूर हुई पर अभी तो बहुत रही। तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो 14 दिन में किसानों का पेमेंट करने की बात कही थी, वो गारंटी क्यों अधूरी रही? वो अधूरी है, अधूरी है ना? वो अधूरी है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो गारंटी अधूरी? ये भी अधूरी है, कोई नहीं है, पेपर लीक है, काम बहुत अधूरे हैं। हाँ किसानों की आय दुगनी थी,
नहीं, वो गारंटी भी अधूरी। कोई हुई नहीं। मोदी का मोदी है, राहुल भी नहीं करने का। अच्छा, हाँ। फिर भी प्रधानमंत्री का चेहरा लावे जब भी फसल की कीमत डाउन हो जा। हाँ, फिर भी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? बना कोई मोदी बनेगा तो मोदी बनेगा। क्योंकि क्यों ताऊ जी? चेहरा तो नहीं है। और ताऊ जी ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी के पीछे पड़ गए तो बोला मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। की बात है, अब अपनी समझ की बात है जो कह रहे। हम तो चाह कि जयंत बन जाए प्रधानमंत्री, हमारे कहे तो थोड़ा ही होगा, तो पब्लिक जो कहेगी वो होगा। आप लोगों के कहने से नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की वोट से तो बहुत कुछ होगा। वोट में ही तो दम है, कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वोट में दम है। जो मन है वो कह रहे। हम तो हमारा तो मन तो है जयंत बन जाए प्रधानमंत्री, हमारे कहने तक जयंत को तो अभी कुछ दिया ही नहीं गया, जो कुछ भी सिर्फ पार्टी में आए हैं, गठबंधन किया है, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हाँ, दूर की बात है, अभी तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत से चेहरे बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम जी, और ठीक ठाक हो? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं इधर से बात कर रहा था, ये लोग कह रहे हैं, कोई कहता है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी की इच्छा है कि जयंत प्रधानमंत्री बन जाए, कोई कहता है मायावती, आप क्या कहते हैं? मोदी बनेगा, बनने दो। ऐसा क्या किया मोदी सरकार ने कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहा हो, थोड़े काम कर रहा है। क्या क्या बढ़िया हो आपकी नज़र में, क्या क्या बढ़िया हो? मैं मंगवा दिया उन्होंने, शरणार्थी उन्हें भी देगा, शरणी भी। CAA जो लागू हुआ है, आप उससे खुश हैं? हाँ बढ़िया है, मजा आ रहा है। जानकारी है कि 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में आए थे, ये केवल उनके लिए है? हाँ उनके लिए है ये। क्या अब जो CAA लागू हो गया, इससे भी इस चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, और वोट मिलेंगे इससे खूब, बहुत वोट मिलेंगे। नहीं, अब तो चुनाव नज़दीक है, जो शरणार्थी है उनका ना तो अब वोट बनने वाला है, हालांकि 2029 का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल क्या फर्क पड़ सकता है? उस तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो चिंता ना मानना, देखते जा पड़ेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी बाबूजी, जैसे ये कह रहे हैं। अच्छा चलिए मैं बात करूंगा अभी। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे अभी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मायने रखती है पूरे देश में, और इस पूरे देश में उत्तर प्रदेश में शामली जनपद भी मायने रखता है, क्योंकि कैराना लोकसभा एक ऐसी सीट है जो काफ़ी चर्चाओं में रही है, और उत्तर प्रदेश की छवि बनाना बिगाड़ना मायने रखता है। तो पश्चिम में इस कैराना लोकसभा सीट को कैसे देखते हैं आप? इसमें तो भाजपा का हारेगा, जो कैंडिडेट बढ़िया नहीं था इन्होंने। 5 साल तो रहा ये आपके गांव? वो 5 साल में आया नहीं, किसी का थोड़ा कहा ही नहीं, कुछ ना काम कराया किसी का, कुछ कोई एक रोड बनवाई हो या कोई काम कराया हो, इनने कुछ नहीं कराया। तो मायावती है, समाजवादी पार्टी है, यानी कि अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है। नहीं, मायावती का भी कोई नहीं आता है। हाँ, मायावती का तो भी कोई नहीं था, पर ये सपा वाले जो हैं, ये मनोहर की लड़की है, ये दुख सुख में सबके यहाँ जा। तो गठबंधन से इग्रासन मैदान में है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे इसके अपने कर्मों से, मतलब कैंडिडेट के हिसाब से वोट, पार्टी के हिसाब से नहीं। आदमी कैंडिडेट को भी देखे है, यानी कि मैं पार्टी को वोट दे, ये इस वजह से प्रदीप को वोट नहीं मिलने के यहाँ। तो आप देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो तो मोदी होगा, हालात में मोदी होगा वो तो। और बड़ाई कर रहे हैं आप गठबंधन की। गठबंधन की यहाँ कैंडिडेट बढ़िया नहीं था हमने। चलो यही कैंडिडेट बढ़िया नहीं है उत्तर प्रदेश की या देश की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की या देश की मैं बात करूं, तो उस हिसाब से विकास कार्य हुए या नहीं हुए, क्या रहा? विकास तो इनके उसमें जुबान में ही है, जो कुछ है। सड़कें तो बनी है, कुछ है नहीं, सड़क बनाओ, जाओ सड़क में हमारी सारी जमीन पी गए। तो मुआवजा तो मिला है? तो मुआवजा मिलो, जो बोने को तो नहीं रही जमीन। आगे आने वाले टाइम में इसका नतीजा तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा हमारे जाग तो। ये तो मजा आ रहा है, जेब में रुपये आ रहे, चिकम मजे आ रहे, आगे पड़ेगा इसका तो। ठीक है, देखिए जो जमीन खाने बोने की है वो खत्म हो रही है, उसका काफ़ी फर्क बता रहे हैं पड़ेगा। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है जी, सब ठीक ठाक, आप सुनो। तो ये जैसा कह रहे हैं बाबूजी कि हमारी सारी ज़मीन तो सड़क बनाने में चली गई, विकास कार्य होंगे तो कुछ तो आएगा और जाएगा, लेकिन 2024 में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? बस हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इकरा ही है जी, बस इकरा कोई वोट दी जाएगी ज़्यादातर, क्यों हमने प्रदीप देखा ही नहीं, न कल जी गाँव में आया। इस सरकार में जो कुछ हुआ, हमारी मोटी ज़मीन बच रही, इन्हें गाय बछड़े खाले हैं जी। हाँ, गाय बछड़े खाले ना, उनसे ही परेशान है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो बस ठीक ही है, ऐसी तो ठीक नहीं, बस ठीक ही है जी बस। अब डर लगता है बहन बेटियों को बाहर भेजने में या नहीं? नहीं, डर तो लगता नहीं है, तो है नहीं, पर इसमें दिक्कत है,
5,000 बिल हो जो जी हमारी बेइज्जती करे, बिल कष्ट ना आवे। और जी जो है ना करे जी परेशान करे के बिजली वाले। पुराना पेमेंट हमारे मिल सामने मिल का सारा रुका पड़ा ही है। अगर ये स्थिति सुधर जाए जो आप कह रहे हैं तो फिर सरकार कौन सी बढ़िया है? सरकार तो जी फिर भी बढ़िया जो है, जो किसानों को दान दे हमारे लिए तो फिर बहुत बढ़िया है, वो भी बढ़िया ही है। किसानों के लिए जयंत चले तो गए हैं बीजेपी में। अरे जैन तो चले गए बीजेपी में। इससे पहले तो हमारी बेइज्जती कर दी ना, तो हमारा सामने मिल का पुराना पेमेंट आया ना। हमारे जो है रोज बिजली वाले छाती में बैठे रहे, कलेक्शन कष्ट लग रही है। 5,000 होती गया ढाबे उसे बिजली के कलेक्शन को भला जी। और हम तो वैसे तो प्रदीप हमने कहीं देखा नहीं, वैसे हम इकरा की कह रहे इकरा को वोट देंगे। देख करके वोट दोगे? नहीं देख कर नहीं देंगे जी, वैसे ही देंगे पार्टी में, वैसे देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बाबूजी, जैसे बात चल रही है, कोई कहता है हमारी ज़मीन चली गई। अब विकास कार्य होंगे, ज़मीन तो जागी भी, लेकिन विकास कार्य करने में और देश को ग्रोथ देने में अब की जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है, या आने वाले समय में कोई और सरकार होनी चाहिए? देखो 100% तो कोई गवर्नमेंट आज तक किसानों के हक में कोई सफल हुई ना हो, पर हाँ ये 40% का योगदान इसका है। रही बात अब जा किसानों के विषय में, भाई पुराना पेमेंट बकाया पड़ा, 65% बकाया है। रही बात रोड की, हर 50 किलोमीटर पर टोल लगा दिए, 28% जीएसटी है। विदेशों में भी तो है ये जीएसटी का ये रूल होता है कि शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होता है इसमें, और यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महंगे, तो आम आदमी की पहुँच से दोनों बाहर। तो ये दूसरी बात, WTO का मेंबर बन रहा जो भारत, इसका रूल ये जो हो जो शर्तें हो रही इसमें लागू कि 10% से ज़्यादा अगर MSP पे ज़्यादा खरीद करेगी गवर्नमेंट तो उसमें जो है FIR होगी सीधी भारत सरकार के खिलाफ। ये मेंबरशिप में लिखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट जो है किसानों को तबाही करने के लिए नहीं बैठी यहाँ। यूँ कौन सा तरीका है भाई? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 का फार्मूला, ये स्वामीनाथन ने मुखर होकर अपनी बात कही और उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो किसानों को ये नीचे तय में क्यों पहुँचाना चाह रही है? अब की बार जो बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 पार, तो क्या इसका किसान आंदोलन का और GST जो आप बता रहे हैं इनका कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई, सीधी बात है। हमारी तो किसानों की जो भी आवाज़ मुखर होकर उठावेगा हम तो वोट उसे देंगे। तो वो उम्मीद कौन है, वो किरण कौन सी है? फिलहाल मौजूदा सरकार में दो चेहरे सामने हैं, या तो इंडी गठबंधन या बीजेपी, तो इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है? नहीं देखो, पावर में जरूर है, सत्ता में है भाई बीजेपी, उसके हाथ में मशीनरी है, प्रशासन उसके हाथ में है। फिलहाल तो इलेक्शन होगा, पावर एक तरफ रह जाएगी रखी, क्योंकि इलेक्शन आयोग जो है चुनाव कराता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है, सब नियम एक तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे में तो आपको नया मौका मिलेगा, फिर आप क्या चुनना पसंद करेंगे? देखो हम किसानों के जो हित की पार्टी है वो बीजेपी तो है नहीं, तो पूंजीपति की पार्टी है, खुलेआम पता सब है भाई। बड़े बड़े नोटबंदी भी इसमें जो है 30 लाख करोड़ रुपए माप अंबानी अडानी के हुए। हमारे देश में इस समय जो KCC बने हुए हैं किसानों के, वो 17 लाख करोड़ रुपए के KCC में हैं, और जबकि 30 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। ठीक है, ये किस बेस पर कर दिए? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। हो हाँ जी। अच्छा ये बताओ, चुनाव अब की बार किसके पाले में जा रहा है? किसके? किसान की तो कोई सी पार्टी भी लोग वो आ नहीं रही नजर कोई सी। अच्छा, हाँ किसान हित की तो है ही नहीं, या भाजपा भी नहीं, किसान हित की है ही नहीं। इब लो तो है नहीं, इब जैन चलेगा। इब देखो भाई आगे क्यों पेमेंट हमारा हुआ नहीं, पिछला ही रुका पड़ा। तो क्या जयंत का बीजेपी अच्छा, में? बिजली वाले वे रोज तंग रखे, बिल दो, यू करो वो करो, रोजाना वे तार काटू रखे। तो सरकार किसकी बढ़िया? अगर आ जाए समाजवादी सरकार की, वह बढ़िया, बसपा की, कांग्रेस की, वह बढ़िया जो उनसे किसान हित की होगी। तो ये तो आप लोग सोचेंगे ना, वोटर साफ हैं, आपको तय करना है कि वो सरकार कौन सी है। तो 2024 का जो प्रधानमंत्री बनेगा चुनाव में, वो जी। कौन सा चेहरा होगा? वो प्रधानमंत्री तो ये मोदी हरी बनेंगे भाई। समझ में यही तो बात नहीं आ रही कि सब पीड़ित सब हैं। मैं कह रहा हूँ पीड़ित सब हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बता दो, वो मोदी बनेगा। हाँ नाराजगी अपनी जगह और प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी जगह है। क्यों बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है भाई।
ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, लेकिन शिकायतें लगातार बता रहे ये हैं। बात सही है, मोदी जिसे उठावेगा उसे ही वोट मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। अच्छा, क्योंकि हो जब किसी ने आज कुछ करा भी नहीं, इसलिए औसत देखा भी नहीं जो मोदी ने कर दिया भी लोग। बस हमारे तो ये ख्याल है, बस और हमें पता नहीं भाई। तो इंडिया गठबंधन अब की बार क्या मोदी के सामने टिक पाएगा या नहीं? वाह हमें नहीं पता, हम तो मोदी को जो को मोदी का उठावेगा जिसे उसे वोट देंगे, जिससे मोदी बन गया बस। उम्मीद है अब की बार जो किसानों की समस्या रही है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान होगा, महंगाई रही है इनका समाधान होगा। सब होगा कभी सब ठीक हो जाएगा, सभी ज़्यादा मोदी के पीछे हैं ऐसी बात। ठीक है, ठीक है। देखिए, हमने शामली में बहुत से किसानों से बात की, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे थे, एक छोटी सी पंचायत चल रही थी। जी बताइए बताइए। भाई जो हमारे देश की, हमारे गांव की जो समस्या है मेन, पूरे भारत के गांव की, वो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का उचित मूल्य न मिलना, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। भाई गांव के किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे फौज में जहाँ थे वे अग्निवीर बना दिए, उनकी रुचि खत्म होगी जहाँ फौज में जाने की। क्या 4 साल की कोई जॉब होती है? अच्छा, मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अब की बार मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार, देश का प्रधानमंत्री का चेहरा आप बता रहे हैं मोदी ही बनेगा, चेहरा तो मोदी ही है, लेकिन क्या आपको मोदी से उम्मीद है कि जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की, किसानों की आय दुगना करने की, 15 लाख खाते में भेजने की, ये गारंटी पूरी कर पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल झूठ, 1% भी नहीं करे। बट ड्रोन से जो हमले करवा रहा किसानों के ऊपर, वे अपनी मांग ही तो मांगने आ रहे थे दिल्ली। जो ड्रोन से हमले करवा रहा तो वो मांग पूरी कर देगा, वो तो जुमलेबाज है। पहले तो बात, प्रधानमंत्री ये 100% झूठा है इस मामले में। लेकिन फिर भी जनता चुन रही युग है। देखो, सूचना क्रांति का युग है, जब सोशल मीडिया से आप नागरिक जुड़ हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी, आप सुनाओ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ जी, प्रधानमंत्री तो ये है कहना हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता का, वोट किसी को तो बनेगा मोदी। ऐसा क्या है भाई जी, इनका थोड़ा कुछ जादू है यूँ, जो इनकी संस्था है, चुनाव आयोग है, सब इनके कब्जे में है। नहीं नहीं, मोदी मैजिक? वह मैजिक तो है नहीं, आप तो करे जादू है। जादू तो यूँ है कि जिता ले अपने को, कुकर ही जिताओ, बेईमान ना करो चाहे कुछ करो। चलिए, देखिए, हमने शामली में एक छोटी सी पंचायत में लोग बैठे थे, वहाँ पर हमने लोगों के मन की बात जानी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किसानों की समस्या रही, बिजली के बिल की समस्या रही, रोजगार की समस्या रही, इन समस्याओं को फेस करते हुए भी हर कोई बस आखिरी एक ही सवाल पे चुप हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो बोलते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो बनेगा मोदी ही। तो आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री जो भी होंगे, जो भी जनता चुनेगी, वो आने के बाद केवल इन समस्याओं पर ध्यान दे, किसानों की समस्याएं हैं, महंगाई है, रोजगार है, जो भी इन समस्याओं का समाधान करेगा वही 2029 में दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाएगा। शामली से अपने सहयोगी रवि के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।